आज हमारे स्टूडियो में राजेश सचान जी आए हुए हैं, जो युवा मंच के प्रदेश संयोजक हैं। बेरोजगारी के मुद्दा को ये लगातार उठाते रहते हैं। आज हम इनसे वर्तमान लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, इस संदर्भ में इनसे हम रोजगार की बात करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जहां रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से दे रही है कि देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, और इन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। आखिर इस बीच क्या मामला है, हम बात कर रहे हैं राजेश सचान जी से। राजेश सचान जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आखिर बेरोजगारी का ये क्या मुद्दा है? देखिए, जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी, यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, सब में ये बात प्रमाणित है कि इधर के 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी लगातार तेजी से बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में भी बातें जो की जाएं, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में हम आज बैठे हुए हैं, सोनभद्र में, ये पिछड़ा इलाका है, और मैदानी इलाकों में भी युवाओं का उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर पलायन है। और सिर्फ उन लोगों का पलायन नहीं है जो लोग अकुशल हैं या कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि BTech करके, MBA करके या और डिग्री लेकर के उन लोगों का अन्य प्रदेशों में किसी बड़ी नौकरी के लिए पलायन नहीं है। 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग गुजरात, अहमदाबाद, आपके बंगलौर, चेन्नई, इधर के प्रदेशों में जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सा विकसित है। तो ये तो स्वतः स्पष्ट है, जो चीज़ें दिख रही हैं कि देश में तो बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश उसमें शीर्ष स्थान पे है। आप कह रहे हैं शीर्ष स्थान पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वो वाराणसी रहा है। और वाराणसी से सटे जनपद सोनभद्र सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बावजूद उसके इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए आखिर सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? इसमें आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? सरकार तो कहती है कि मुद्दे हैं, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? देखिए, यहाँ जो इंडस्ट्री लगी जी, तो ओबरा ताबी परियोजना बगल में है। तो जिस समय ओबरा ताबी परियोजना लगी, ये राष्ट्रीय स्तर के लिए भी सच है, तो हमें जानकारी है कि 10,000 कर्मचारी काम करते थे। इधर के वर्षों में उतनी बड़ी परियोजना अनपरा C या D लगी है, वहाँ बमुश्किल जो स्थायी कर्मचारी हैं वो 500 या 600 हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, उसमें रोजगार खत्म होना ही है। नहीं तो सोनभद्र में 18 बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। नहीं, तो हमारा ये कहना है कि कारोबार के लिए जो देशज उद्योग हैं, छोटे मझोले उद्योग हैं, खेती आधारित उद्योग हैं, जैसे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, ये टमाटर का है, अन्य चीज़ों का है, यही बात पूरे प्रदेश के लिए लागू होती है। इन पे अगर जोर नहीं होगा तो श्रम शक्ति की खपत नहीं होगी। अगली बात राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की है कि हम लोग ये जानते हैं कि संविधान के 41 अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्वों में है, उसमें ये दिया गया है कि रोजगार का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार होगा, और गर्मामय रोजगार सुनिश्चित करना राज्य और सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन सब आर्टिकल की व्याख्या में, और आर्टिकल 21 है जीवन का जो अधिकार है, उसकी व्याख्या में माना है कि ये राज्य का दायित्व है, ये सुनिश्चित करे। इस लिहाज से लगातार ये मुद्दा रहा है, और हम लोग तो मजबूती से इसको उठाते रहे हैं, अन्य संगठन भी उठाते रहे हैं। नहीं तो सरकार तो कहती है कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय वाला अभी हम बता रहे हैं जी। तो राष्ट्रीय स्तर पे मांग उठती रही है कि संविधान के मौलिक अधिकार में ये शामिल किया जाए, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी हो गर्मापूर्ण रोजगार। दूसरी जो बात है, एजेंडा जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में उठा रहे हैं
कि जितने भी रिक्त पद हैं सार्वजनिक क्षेत्र में 1 करोड़ रिक्त पद हैं, इनको पारदर्शी ढंग से भरा जाए। तीसरा मुद्दा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, बहुत बड़ी संख्या है, करीब 3 करोड़ सरकारी क्षेत्रों में ठेका मजदूर, संविदा मजदूर के बतौर हैं, ये आपके क्या कहते हैं स्कीम वर्कर हैं, इन सबको परमानेंट किया जाए। तो और इन सब के लिए जो संसाधन की बात है, हम लोगों ने अर्थशास्त्रियों से राय ली, वो एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने उठाया कि वेल्थ टैक्स और जो ये उत्तर विरासत कर है जिसकी आज चर्चा हो रही है दुनिया में, तो इसको लगाया जाए तो संभव है रोजगार सृजन के लिए। और जो चीज़ें हैं, जो छोटे मझोले उद्योग हैं, कारोबार के लिए लोन दिया जाए, युवाओं को मार्केट मुहैया कराया जाए, उपयुक्त तकनीक मुहैया कराया जाए। तो ये एक रोड में ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से राय लेकर के। अगर ये किया जाए तो देश में रोजगार का सवाल हल हो सकता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो अर्थनीति है जिसकी आप सब लोग जानते हैं, कारपोरेट केंद्रित जो अर्थनीति है, जिसमें ग्लोबल जो फाइनेंस कैपिटल है, वैश्विक पूंजी है, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया गया है। उस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन नहीं है। तो हम लोगों का ये कहना है कि राज्य के संप्रभु इकाई है, तो कम से कम ये जो अर्थव्यवस्था है, जो पूंजी का आवागमन है, देश से विदेश से आना जाना, इस पर रेगुलेट करे और एक ऐसी अर्थव्यवस्था देश में, प्रदेश में बनाई जाए जिसमें जो श्रम शक्ति है उसका खपत हो जाए, लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, लोगों का जीवन स्तर बने। आप तो ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है वो आपने तो जाहिर किया ही, लेकिन आप जनपद सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्रों में रेगुलर भ्रमण करते हैं और निवास भी करते हैं। इतने दिनों से आप निवास कर रहे हैं, बावजूद उसके ये आप बताइए कि जो प्राइवेट औद्योगिक घराने हैं, जो जनपद कई राज्यों से घिरा हुआ है, इस जनपद में बड़े पैमाने पर उद्योग हैं। कितने बड़े पैमाने पर उद्योग होने के बावजूद भी स्थानीय क्षेत्र के कितने लोगों को इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार मिला और उनके रोजगार हेतु आपने क्या मांग उठाई और क्या शासन सत्ता से आज तक आपने पहल किया है? देखिए, हम लोग यहाँ पर लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मुद्दों को युवा मंच के बैनर से हम लोग उठाते रहे हैं। ठीक। और एक तो मुद्दा स्थानीय है, जो परियोजनाओं में रोजगार उपलब्ध हैं उनमें वरीयता दी जाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जैसे जो रोजगार सृजन का मामला है, हम लोगों ने इसको उठाया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनजीटी की गाइडलाइन है, ये उदाहरण के बतौर हम बता रहे हैं। खास तौर पे जो हमारे ये वीडियो सुनेंगे, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, जिलों में सुनेंगे, उनके लिए मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये सिंगरौली बेल्ट है, देश का सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र है, बिजली का हब है। यहाँ 1 लाख टन एश फ्लाई, जिसको राख बोलते हैं कोयला की, वो पैदा होती है। और बहुत कड़े निर्देश हैं कि इस राख का निस्तारण किया जाए, और निस्तारण करने के लिए सीमेंट फैक्ट्री है, वो उसमें 1% भी खपत नहीं है। अगर निस्तारण, सारे जो डैम हैं, जो एश डैम जिनको बोलते हैं, सब भर चुके हैं। पॉल्यूशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस इलाके में है, राख का निस्तारण न होने से खुले में राख उड़ रही है। तो अगर ईंट जो बनाई जा रही है, बहुत ही, उसका मुझे लग रहा है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो अंदाजा है 1 या 2% की खपत है। अगर ईंट बनाई जाए तो, और जो मैदानी इलाकों में मिट्टी बर्बाद की जा रही है वो भी नहीं होगी, जो खेती की जमीन से ईंट बनाई जा रही है, तो पूरे प्रदेश के बड़े हिस्से में ईंटों की सप्लाई हो जाएगी। यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह से यहाँ टमाटर या कारोबार जो भी है स्थानीय युवाओं को दिया जाए, लोन दिया जाए, तो पर्याप्त रोजगार हो सकता है। हम जानकारी के लिए जो इस जिले के बाहर के लोग हैं बता दें, गाजियाबाद और नोएडा, इनको अगर छोड़ दिया जाए
तो रिपोर्ट जो उपलब्ध है उसके अनुसार यहाँ से रॉयल्टी जो इनकम है सोनभद्र से सर्वाधिक है प्रदेश में, जो 75 जिले हैं। बावजूद इसके बहुत कम पैसा यहाँ के स्थानीय लोगों के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए लगता है। हम बता दें कि लगातार यहाँ हजारों छात्राओं ने, आदिवासी छात्राओं ने और अन्य छात्राओं ने लेटर लिखा राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन को कि कम से कम 2 महिला डिग्री कॉलेज ऐसे हों जिसमें ट्राइबल्स जो गरीब लोग हैं वो लोग पढ़ सकें। ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुला हुआ है यहाँ मध्य प्रदेश में, उससे आप अटैच कर दीजिए। 50% उसमें जो प्रावधान है ट्राइबल्स का, यहाँ 50% आबादी करीब है, तो वो उनके लिए कोई प्रावधान कर दीजिए, अन्य लोग भी पढ़ेंगे। आवासीय डिग्री कॉलेज 2 आप खोल दीजिए तो हजारों छात्राएं उसमें शिक्षा ले सकती हैं। यहाँ ड्रॉप आउट दर आदिवासी लड़कियों की, अन्य गरीब लड़कियों की 8वीं के बाद, 8वीं तो जैसे तैसे पढ़ ले रही हैं, 8वीं के बाद बहुत ज़्यादा है, और बीए जाते जाते तो बहुत ही ज़्यादा है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है फीस बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई तो आमतौर पे होती नहीं है। तो ये हमारी छोटी सी मांग लगातार उठा रहे हैं, हम लोग तो बहुत दिन से उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ की छात्राएं उठा रही हैं, उसको अनसुना किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत पैसा लगेगा, 25 करोड़ 50 करोड़ में हो जाएगा। यहाँ तक कि 2014 में एक बभनी का कोई मोहल्ला गांव है, परसा टोला या कोई, तो वहाँ पर डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ, बनना शुरू हुआ, सपा गवर्नमेंट में पैसा अलॉट हो गया। आज तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, 6-7 महीने पहले तक मैं यहाँ घूमा था, वो संचालित नहीं हुआ है। ये स्थिति है। ओबरा डिग्री कॉलेज में आप जानते हैं कि 15 या 20 का रेशियो छात्रों पर एक टीचर का होना चाहिए। 3700 मैं गया पिछली बार दौरा किया, 3700 छात्र यहाँ पर हैं, जिसमें 2000 करीब छात्राएं हैं, और उसमें 19 टीचर्स थे। सैंक्शन पोस्ट 19 या 20 हैं, उसमें भी 3-4 लोग चले गए। 15 या 16 टीचर्स हैं, आप समझें 200 छात्रों का एक शिक्षक है। क्या यह संभव है? इतनी बड़ी उपेक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य की। यहाँ पर जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, राजकीय इंटर कॉलेज हैं, करीब 40 की संख्या है, उनमें बुरी स्थिति है। जो एडेड कॉलेज हैं, 40% से 50% शिक्षक नहीं है। जो प्राइमरी विद्यालय हैं, बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, बहुत सारे ड्यूज थे, 1500 या 1000 संख्या याद नहीं अभी मुझे, आपने दिखाया था, वो ट्रांसफर हो गए। आज की तारीख में जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें 50% टीचर्स नहीं हैं। कहीं पर शिक्षा मित्र के भरोसे 200 बच्चे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं एक टीचर है, बिल्डिंग जर्जर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टावर नहीं है। जुगैल वगैरह क्षेत्र में जो ऑनलाइन भरना पड़ता है, लोग जैसे तैसे भरते हैं, टावर तक की व्यवस्था नहीं, आवागमन के साधन नहीं है। तो इतना पिछड़ा इलाका ये है, इसके डेवलपमेंट के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी बड़ी बात आदिवासियों के लिए विशेष तौर पर करती है, लेकिन उसने भी शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीज़ों के लिए नहीं किया। बताया जा रहा है कि एक मेडिकल कॉलेज जो खोले जा रहे हैं यहाँ खुला है, उच्चीकरण किया गया, उन्नयन किया जा रहा है। जो हमारा हॉस्पिटल था उसमें भी अब फीस लगने लगेगी, और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से टीचर्स रखे जा रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं, क्योंकि वीडियो लिमिटेड है। हमारे अंत में आपके लिए जो हमारे अन्य श्रोता होंगे, दर्शक होंगे, तमाम सारे युवा मंच से जुड़े हुए या जो प्रदेश भर के छात्र हैं, क्योंकि हम शेयर करें, उनसे भी अपील है ये वीडियो आप शेयर करें, जिससे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के बारे में जो पिछड़ा क्षेत्र जान सकें। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, अपील भी है, एक अभियान चलाया जा रहा है, हम लोग एक अभियान के सिलसिले में हैं। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट जो एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जिसने एक प्रोग्राम बनाया है, एक जन मुद्दों को लेकर के एक प्रोग्राम बनाया, उसके साथ युवा मंच की टीम है। और हमारा ये मानना है, पूरे प्रदेश में तो युवा नाराज हैं, देश में नाराज हैं, किसान नाराज हैं, और बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। अपील भी है हमारी कि बीजेपी को, जिसने युवाओं के साथ धोखा किया है,
उसको हराएं। और लेकिन हमारा ये कहना है, अंतिम बात है कि जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, रोजगार के अन्य जो प्रश्न है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का प्रश्न है, काले कानूनों का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था रोजगार परक बने, ये तमाम जरूर, महंगाई का प्रश्न है, इन मुद्दों को अगर विपक्ष मजबूती से उठाए और ये माने कि इन मुद्दों को विश्वास दिलाए कि हमारी सरकार हल करेगी, तो यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार देश में तीसरी बार नहीं आएगी। अगर अभी भी विपक्ष जो जनता के मुद्दे उठ रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठ रहे हैं, उन पर एक आश्वस्त करने लायक एक भरोसा दे और मजबूती से प्रचार अभियान कंडक्ट करे। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप आज इस स्टूडियो में आए और युवाओं के रोजगार के मुद्दे को बेबाकी से रखा और समस्याओं को भी लोगों को अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।